कुशल या सही उपयोग करने का अर्थ क्या है कि उसका उपयोग अपनी उपयोगिता के अनुसार किया जाए, ना कि इनको फिजूल या फिर व्यर्थ के चीजों में लगाया जाए। ऐसा करेंगे तो यह भविष्य के लिए क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अगर हद से ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी एक अकल्पनीय जीवन क्या करेगी, व्यतीत करेगी। तो ऊर्जा संरक्षण की जनक कौन थे? तो ऊर्जा संरक्षण के जनक थे ऑर्थर एच रोसेनफेल्ड। इन्होंने 1991 में इनका पहल किया था। ठीक है, तो चलिए अब भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस आज के दिन मतलब 14 दिसंबर। तो भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इन्होंने क्या किया कि ऊर्जा के संरक्षण और महत्व को बताने के लिए एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ऊर्जा संरक्षण के लिए नई नई नीतियां बनाना। नई नई नीतियां बनाने का अर्थ क्या है कि इसको संरक्षित कैसे कर पाए, इसको हम लोग कैसे भविष्य के लिए बचाया जाए या फिर नए संसाधनों का खोज कैसे किया जाए। चलिए, साथ ही लोगों में ऊर्जा के लिए कुशल उपयोग के बारे में बताना इसकी क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो ऊर्जा क्या करते हैं, मतलब नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। इसके हिसाब से ऊर्जा को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा होता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा, इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो कैसे होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। मतलब ऐसे ऊर्जा प्रदान करने वाले साधन जो नवीकरणीय होते हैं, मतलब जिसका क्या किया जा सकता है, पुनः चक्रण किया जा सकता है या फिर जो सतत रूप से विद्यमान हो। ठीक है, इनमें से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा ये एग्जाम्पल है इनके। तो सौर ऊर्जा होता क्या है, मेरे 4 स्लाइड गायब हो चुके हैं, इस कारण मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि सौर ऊर्जा क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं इसको सौर पैनल या फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से विद्युत में कन्वर्ट करके उसे क्या किया जाए, बैटरियों में स्टोर किया जाए। भविष्य में बैटरी का कचरा होने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। तो बैटरी को ऐसा बनाया जाए, कैसे कि बैटरी और भी ज्यादा एनर्जी क्या कर सके, वो स्टोर कर सके। तो इस चीज में अभी भी खोज जारी है। और पवन ऊर्जा क्या होता है, तो पवन ऊर्जा में जो पवन चक्की होता है यह वायु के साथ क्या करती है, घूमती है। और जब घूमती है तो इससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। और यह विद्युत को हम बैटरी में स्टोर करके इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और हाइड्रो ऊर्जा क्या होता है कि जो बांध होते हैं, ठीक है, तो ये बांध होते हैं, तो बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी में क्या आ जाता है, वेग आ जाता है, मतलब वो गति करने लगती है। तो ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसको क्या किया उन्होंने, यहाँ पर क्या करते हैं, हाँ, टरबाइन लगाकर क्या कर दिए हैं उसको, इसके मतलब जो ऊर्जा को किस पर परिवर्तित किया जा रहा है, वहां पे विद्युत में परिवर्तित किया जा रहा है। इससे इसका बहुत अच्छा उदाहरण बागोबांध जलाशय परियोजना, मिनी माता जलाशय परियोजना, ये दोनों बहुत ज्यादा है। एक गंगेर बांध तो छोटा वाला है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मिनी माता जलाशय परियोजना वहां पे स्टार्ट हुआ था ये। और ज्वारी ऊर्जा, तो क्या होता है, जब समुद्र से हवाएं आती है तो उसकी सतह में जो पानी होता है वह ज्वार भाटा के रूप में क्या होता है, किनारों तक पहुंचता है। तो यहाँ भी एक टरबाइन लगाकर इसकी जो ज्वारी ऊर्जा है उसको क्या किया जा सकता है, विद्युत में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए, इसके बाद गैर नवीकरणीय संसाधन। तो गैर नवीकरणीय कहने का अर्थ है कि जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः नवीनीकरण नहीं कर सकते या उसकी रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इनके मुख्य उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी तेल आदि। अब देखिए, कोयला क्या है, एक समय तक क्या है उपस्थित रहेगा और अगर इसकी हद से ज्यादा उपयोग किया जाए तो हमारे
जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए यह नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो हमें तो इसका और भी अन्य उपाय सोचना ही पड़ेगा। और पेट्रोल भी वैसा ही है, यह भी कुछ सीमित मात्रा में ही क्या है मौजूद है। उसी प्रकार डीजल भी और मिट्टी तेल भी क्या है सीमित मात्रा में मौजूद है। तो हम इनकी मात्रा को क्या करते जाएं, उपयोगिता की मात्रा को कम करते जाएं। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा, ये फायदेमंद होगा।